तेनाली रमन और घमंडी राजा। राजा कृष्णदेवराय एक बड़े प्रभावशाली राजा थे। अनेक वर्षों से राजा कृष्णदेवराय अपने पराक्रम से कई युद्ध जीतते आ रहे थे। अपनी विजयों के कारण वे अब बड़े घमंडी हो गए थे। एक दिन उन्होंने तेनाली रमन से कहा, रमन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राजा हूँ? मेरे पास धन दौलत है, ज्ञान है, लोगों का प्यार और आदर है। सच, मुझ जैसा महान तो कोई हो ही नहीं सकता। रमन राय देते हुए बोला, सच है महाराज, परंतु आपकी महानता भी स्थिति के अनुसार बदल सकती है। यह सुनकर राजा बड़े क्रोधित हुए। रमन ने नम्रता पूर्वक समझाया, मैं आपका निरादर नहीं कर रहा हूँ, परंतु ऐसा हो सकता है कि कोई आपको शारीरिक कष्ट दे और तब भी आप कुछ ना करें। यह सुनकर राजा क्रोध से लाल हो उठे। उन्होंने कहा, तेनाली रमन, अपनी बात साबित करो, नहीं तो तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। रमन ने कुछ समय मांगा और वहां से चला गया। समय के साथ राजा इस बात को भूल गए। एक दिन वे अपनी रानी के साथ महल में बैठे थे। तेनाली रमन किसी राजकीय काम से वहां उपस्थित हुआ। रमन की गोद में एक सुंदर छोटी बच्ची थी। बच्ची को देखते ही रानी ने तुरंत उसे प्यार से गले लगाया और उसके साथ खेलने में मग्न हो गई। जब खेलते खेलते बच्ची ने उनके कपड़े गीले किए, तब हंसते हुए उन्होंने कपड़े बदले और फिर से उसे करने दुलार लगी। राजा, रमन तथा दासिया सभी इस दृश्य का आनंद ले रहे थे। थोड़ी देर बाद राजा ने भी बच्ची को गोद में लिया। बच्ची ने उनकी बड़ी मूंछ देखकर हंसते हुए उसे खींचने लगी। उसने राजा की पीठ पर बैठकर उन्हें घोड़ा भी बनाया। आश्चर्य, राजा को इस बात से कोई आपत्ति नहीं हुई। कुछ देर बाद राजा को अचानक याद आया कि उन्होंने रमन को वहां एक महत्वपूर्ण काम से बुलाया था। वे बड़े लज्जित हो गए कि एक बच्ची के कारण वे अपना राजसी कर्तव्य भूल गए थे। उन्होंने कड़े स्वर में रमन से पूछा, किसकी बच्ची है? तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? यह मेरे पड़ोसी की बेटी है। रमन ने उत्तर दिया, मैं इसे यहाँ अपनी बात को साबित करने लाया हूँ। आश्चर्यचकित होकर राजा ने रमन से प्रश्न किया, तुम इस प्यारी बच्ची से कौन सी बात साबित करोगे? महाराज, यही कि आपकी श्रेष्ठता हमेशा आपके काम नहीं आएगी। अभी इस बच्ची ने महारानी जी के कपड़े खराब किए, आपकी मूंछ खींची, परंतु आपने इसे कोई दंड नहीं दिया। और तो और आप एक बच्ची के कारण अपना राजकीय काम भी भूल गए। अब तो आप समझ सकते हैं ना कि स्थिति के अनुसार सब कुछ बदल सकता है। राजा कृष्णदेवराय तेनाली रमन की बात समझ गए। उन्होंने रमन को धन्यवाद दिया कि उसने संसार में सबसे प्रतापशाली शक्ति यानी भगवान की याद उन्हें दिलाई।